चैप्टर 9 बदला। कुणाल ने स्कूल के सबसे बड़े गुंडे प्रशांत और उसके दोस्तों को अपनी क्लास के सामने मारा था और उसने मारने के बाद वो वहां से कियारा को उसकी क्लास में छोड़ने के लिए चला गया था। कुणाल फिर अपनी क्लास में वापस आ गया था और कुणाल को क्लास में देखकर सभी स्टूडेंट हैरान थे और वे हैरानी से सिर्फ कुणाल को ही देख रहे थे। कुणाल के आने से पहले ही प्रशांत और उसके सभी दोस्त वहां से जा चुके थे और कुणाल भी वापस आने के बाद किसी भी स्टूडेंट पर ध्यान नहीं देता है और जाकर सीधा आरव के पास अपनी चेयर पर बैठ जाता है। कुणाल को क्लास के अंदर आता देख जीत ने राघव को एक मुस्कुराहट के साथ कहा, राघव ये लड़का तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, अगर ये हमारी टीम में आ जाता है तो पूरे स्कूल में हमारे सामने कोई भी नहीं बोलेगा। राघव ने जीत से कहा, हाँ तुम सही कह रहे हो, अगर ये लड़का हमारी टीम में आ जाए तो फिर हमारे सामने प्रशांत भी नहीं बोल पाएगा। इतना कहने के बाद वे दोनों ही कुणाल के पास चले गए थे और उसके पास जाकर उसकी तारीफ करने लगे थे। जीत ने कुणाल के पास आकर कहा, यार तुम तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, क्या तुम्हें विदेश में फाइट करनी भी सिखाई जाती है? राघव ने भी जीत की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ जीत सही कह रहा है, तुम तो कमाल के हो। जीत और राघव दोनों ही कुणाल की तारीफ करने में लगे हुए थे, लेकिन कुणाल उनकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं दे रहा था। कुणाल अपनी चेयर पर बैठा हुआ था। जीत और राघव को कुणाल की तारीफ करते देख आरव ने भी कुणाल की तारीफ में कहा, वैसे ये दोनों सही कह रहे हैं, तुम सच में कमाल हो। जीत और राघव की बात से कुणाल के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था, लेकिन आरव की बात सुनकर कुणाल के फेस पर एक मुस्कान आ गई थी। वहीं दूसरी तरफ स्कूल के ही एक रूम के अंदर बैठे हुए थे। उस रूम के अंदर प्रशांत और उसके दोस्त ही बैठे हुए थे और उनकी साइड में पायल और नंदनी खड़ी हुई थी। उस रूम को देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कि उस रूम में कोई आता जाता ना हो। प्रशांत को कुणाल के ऊपर गुस्सा आ रहा था, लेकिन कुणाल को याद करके वो घबरा भी रहा था। प्रशांत ने कुणाल के बारे में याद करते हुए कहा, वो लड़का कोई आम लड़का नहीं है, उसे देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो एक स्कूल का स्टूडेंट है। वो जिस तरह से फाइट कर रहा था ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे फाइट की अच्छी समझ हो। प्रशांत की बात सुनकर पायल ने उन्हें समझाते हुए कहा, तुम सब क्या उस लड़के की बात को लेकर बैठ गए हो? तुम यहाँ पिछले आधे घंटे से बैठे हुए हो। मैंने तुम्हें कहा ना कि तुमने उस लड़के को लाइटली ले लिया है, जिस वजह से उसने तुम्हें पीट दिया, लेकिन तुम अगली बार उस लड़के को अच्छा सबक सिखाना। पायल की बात सुनकर प्रशांत और उसके दोस्त उसे कोई भी जवाब नहीं दे रहे थे, जैसे कि उन्हें पता हो कि उन्होंने कुणाल को लाइटली नहीं लिया था, बल्कि उन सबने कुणाल से मार खाई हो, और वो भी दो बार। प्रशांत काफी देर से कुछ नहीं बोल रहा था और जब भी कुछ बोलता था तो सिर्फ कुणाल के बारे में ही, जिस वजह से पायल को उसके ऊपर गुस्सा आना शुरू हो गया था और उसने प्रशांत से कहा, तुम कब तक यहाँ बैठे रहोगे? यहाँ बैठने से कुछ नहीं होने वाला है, अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो उस लड़के को जाकर मारो। प्रशांत को पहले से ही गुस्सा आ रहा था और पायल की बात सुनकर उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया था। प्रशांत ने गुस्से में पायल से चिल्लाकर कहा, अगर तुम्हें यहाँ पर खड़ा होना है तो चुपचाप खड़ी रहो, वरना तुम यहाँ से जा सकती हो। और हाँ, अगर तुम सोचती हो कि तुम उस लड़के को जाकर पीट सकती हो तो जाओ, उसे पीटो ना, यहाँ हमारे पास क्या कर रही हो? प्रशांत को अपने ऊपर चिल्लाता देख पायल को भी गुस्सा आ गया था और उसने गुस्से में बड़बड़ाते हुए कहा, जिसके सामने गुस्सा निकालना चाहिए वहां तो कुछ कर नहीं पाया और यहाँ मेरे ऊपर चिल्ला रहा है। पायल को बड़बड़ाता देख प्रशांत ने उसे कहा, अब तुम ये अपने आप में क्या बड़बड़ा रही हो? कुछ नहीं। ये कहते हुए पायल उस रूम से बाहर आ गई और पायल के पीछे पीछे ही नंदनी भी उस रूम से बाहर आ गई थी। वे दोनों उस रूम से बाहर आने के बाद सीधा अपनी क्लास के अंदर गए थे। क्लास के अंदर कियारा पहले से ही अपनी चेयर के ऊपर बैठी हुई थी। कियारा का मुंह तमाचों की वजह से लाल था और वो वहां बैठी हुई अपनी ही सोच में खोई हुई थी। पायल ने कियारा के पास से जाते हुए कहा, अगर अब मैं तुम्हें कुछ कहती हूँ तो तुम तो तुरंत अपने भाई के पास जाओगी। कियारा अपनी ही सोच में गुम थी, जिस वजह से उसका ध्यान पायल की बात पर गया ही नहीं और उसने पायल की बात का कोई जवाब नहीं दिया, जिस वजह से पायल को गुस्सा आ गया था, लेकिन उसने उसे कुछ नहीं कहा था क्योंकि उसके अंदर भी कहीं ना कहीं कुणाल का डर बना हुआ था। पायल सीधा जाकर अपनी चेयर पर बैठ गई थी। पायल ने फिर कियारा को देखते हुए मन ही मन कहा, अब तो ये मेरी बात का भी जवाब नहीं दे रही है और मुझे लगता है कि अब मैं इसे और परेशान भी नहीं कर पाऊंगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, अगर मैं इसे ऐसे ही जाने दूंगी तो ये अपनी औकात भूल जाएगी।
पायल के पास वाली चेयर के ऊपर आकर नंदनी बैठ जाती है और पायल को कियारा की तरफ देखता देख नंदनी ने उसे कहा, पायल क्या तुम अभी भी कुछ करने के बारे में सोच रही हो? नंदनी की बात सुनकर पायल अपनी सोच से बाहर आती है और नंदनी को मुस्कुराकर कहती है, अब मैं इसे देखने के अलावा और कर ही क्या सकती हो? उनके स्कूल की फिर छुट्टी हो जाती है और कियारा अपनी क्लास से निकलकर स्कूल से बाहर जा रही थी। तभी कुछ दूर चलने पर ही उसे अपने सामने कुणाल दिखाई दे जाता है और वो जल्दी से कुणाल के पास चली जाती है। कियारा ने कुणाल के पास आने के बाद कहा, भैया क्या आप अभी तक घर नहीं गए? कुणाल ने कियारा से मुस्कुराकर कहा, वो असल में मैं अभी यहाँ पर नया आया हूँ ना, जिस वजह से वो मुझे यहाँ के रास्ते अच्छे से याद नहीं हुए हैं, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे साथ ही चला जाता हूँ। कुणाल की बात सुनकर कियारा ने कहा, ओ तो फिर ठीक है, हम दोनों एक साथ चलते हैं। फिर दोनों भाई बहन स्कूल से एक साथ घर की तरफ जाने लगते हैं। कियारा से बात करते समय कुणाल के चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी और उस मुस्कान को देखकर कभी लगता ही नहीं था कि कुणाल कभी फाइट भी कर सकता है। वे दोनों भाई बहन फिर अपने घर भी आ जाते हैं और कियारा घर आने के बाद अपने और कुणाल के लिए खाना बनाने लगती हैं। दादाजी अभी तक अपने काम से घर वापस नहीं आए थे। कियारा कुछ ही देर में खाना बना देती हैं और फिर वे दोनों खाना खाकर अपने अपने रूम में चले जाते हैं। रात के समय दादाजी अपने काम से घर वापस आ जाते हैं और वे तीनों खाना खाकर फिर से अपने अपने रूम में चले जाते हैं। दादाजी कुणाल के वापस आने की वजह से बहुत ही खुश थे और वे कुणाल को खुश करने की हर मुमकिन कोशिश करते थे। कुणाल भी जब से अपनी फैमिली के पास वापस आया था तभी से उसकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी और अब कभी कुणाल अपने कल में वापस नहीं जाना चाहता था। सुबह के वक्त कुणाल फ्रेश होकर अपने स्कूल के लिए तैयार हो रहा था, तभी उसे कियारा की आवाज आती है, भैया आप तैयार होकर खाना खा लेना, मैं स्कूल जा रही हूँ। कियारा स्कूल में जल्दी ही जाती थी, जिस वजह से कुणाल को उसके स्कूल जल्दी जाने से कोई हैरानी नहीं होती थी। कियारा स्कूल की तरफ भागकर जा रही थी और उसने जाते हुए मन ही मन कहा, आज मैं स्कूल जाने में देर ना हो जाऊं। कियारा अभी यही सोचते हुए भाग रही थी कि तभी उसे कोई किक मारता है और वो एक गली में जाकर गिर जाती है। कियारा गिरने के बाद जब देखती है कि उसे किक किसने मारी है तो उसे अपने सामने 4 लड़कियां दिखाई देती हैं। उन चारों ही लड़कियों ने ब्लैक कलर की हुडी पहन रखी थी और उन चारों के ही फेस मास्क से कवर थे। कियारा नहीं जानती थी कि वे कौन हैं और उन्होंने उसे किक किस लिए मारी। तभी उनमें से एक लड़की ने कियारा के पास आकर नीचे बैठते हुए कियारा की गाल पर एक तमाचा मारते हुए कहा, क्या तू देखकर नहीं चल सकती, जो हमारे से आकर टकरा गई? कियारा कुछ नहीं समझ पा रही थी कि वो लड़कियां कौन है और वे उसे किस लिए मार रही है। तभी उस लड़की ने फिर से कियारा की गाल पर एक तमाचा जड़ दिया था और कियारा से कहा, क्या तुझे किसी ने तमीज नहीं सिखाई कि गलती करने के बाद सॉरी भी मांगनी चाहिए? सॉरी। कियारा ने उस लड़की से सॉरी मांगी, लेकिन सॉरी मांगने के बाद भी उस लड़की ने कियारा की गाल पर फिर से एक तमाचा जड़ दिया और उसे कहा, जब तक मैं तुम्हें कुछ बोलने के लिए ना कहूँ तब तक तुम चुप ही रहो। उस लड़की ने फिर कियारा के पास से खड़े होते हुए कहा, यार मुझे तो बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है, चलो क्लब रूम में चलते हैं। क्लब रूम में जाने के बाद हम वहाँ अच्छे से मजा करेंगे। उस लड़की की बात सुनकर सभी उसकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। तभी उन चारों लड़की में से एक लड़की ने कहा, हम क्लब रूम में तो चल रहे हैं लेकिन ये लड़की भी हमारे साथ चलेगी। उस आवाज को सुनते ही कियारा के कान खड़े हो गए थे और उसके फेस पर घबराहट दिखाई देने लगी थी। कियारा ने उस लड़की की आवाज सुनने के बाद कहा, पायल तुम पायल हो, मेरी तुम्हारी आवाज पहचान सकती हूँ, क्या तुम मुझसे बदल ले? कियारा ने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की थी तभी उसके पेट में उसी लड़की यानी पायल ने एक किक मारी और उसे कहा, क्या तेरी समझ में नहीं आया कि जब तक हम तुझे बोलने के लिए न कहें तुझे बोलना नहीं है? कियारा पायल की आवाज को पहचान सकती थी और एक वही थी जो इसे बिना किसी कारण के मारती थी और कियारा की समझ में आ गया था कि वो यहाँ पर उससे बदला लेने के लिए आई थी। पायल और उसके साथ आए तीनों लड़कियां फिर कियारा को लेकर क्लब रूम में चली जाती हैं। क्लब रूम एक ऐसा रूम होता है जहां पर ज्यादातर स्टूडेंट मौज मस्ती करने के लिए जाते हैं। उस रूम के अंदर स्पीकर होते हैं जहां पर वे शोर मचाकर मस्ती कर सकते हैं। पायल और उसकी दोस्त कियारा के साथ क्लब रूम के अंदर चली जाती हैं और उनके अंदर जाने के बाद रूम के अंदर में बहुत ही शोर होता है और फिर वहां से पायल और उसकी दोस्त चली जाती हैं।
पायल और उसकी दोस्तों के वहां से जाने के बाद क्लब रूम का स्वीपर रूम के अंदर उसे साफ करने के लिए जाता है, लेकिन उसे रूम के अंदर जाने के बाद उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। क्लब रूम का स्वीपर अंदर जाकर हैरान क्यों हो गया था? पायल और उसकी दोस्तों ने क्लब रूम के अंदर कियारा के साथ क्या किया होगा? कुणाल को जब पता चलेगा कि पायल ने उसकी बहन को फिर से परेशान किया है तो वो क्या करेगा? चैप्टर 10 झूठा इल्जाम। कियारा, जो कि स्कूल जाने के लिए घर से जल्दी निकली थी, लेकिन रास्ते में ही उसे कुछ लड़कियों ने रोक लिया था जिन्होंने अपने फेस को कवर कर रखा था, और कियारा उनमें से एक लड़की की आवाज को पहचान गई थी जो कि पायल थी। पायल अपनी दोस्तों के साथ मिलकर कियारा को क्लब रूम के अंदर ले गई थी। पायल और उसकी दोस्त क्लब रूम से बाहर जा रही थी। उन सभी को वहां से जाता देख क्लब रूम के स्वीपर ने कहा, ये बच्चे तो बहुत ही ज्यादा शोर मचाते हैं, मुझे लगता है इन्होंने बहुत कचरा फैलाया होगा, अब वो सारा कचरा मुझे साफ करना पड़ेगा। ये कहते हुए स्वीपर क्लब रूम के अंदर चला गया था और अंदर जाने के बाद वो देखता है कि उस पूरे रूम के अंदर कचरा फैला हुआ है। वहां पर सभी जगह पर कोल्ड ड्रिंक की कैंस पड़ी हुई थी, वहां सभी जगह पर कुछ किताबें भी पड़ी हुई थी और एक छोटा सा बेबी पिंक कलर का बैग नीचे जमीन पर ही पड़ा हुआ था। उस बैग को देखकर कोई भी बता सकता था कि ये एक लड़की का बैग है। आजकल के बच्चों को विद्या की बिल्कुल भी कदर नहीं है। स्वीपर ने नीचे से सभी किताबों को उठाते हुए कहा और सबसे पहले सभी किताबों को उठाकर क्लब रूम के बीच में रखी टेबल के ऊपर रख दिया था। उस स्वीपर की नज़र से टेबल के पीछे पड़े एक शूज की तरफ जाती है और उसे देखकर वो उस शूज को उठाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन आगे जाने के बाद जब वो देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उस स्वीपर के फेस के ऊपर परेशानियों की लकीरें बन जाती हैं। स्वीपर के सामने एक लड़की नीचे जमीन पर पड़ी हुई थी जिसके शरीर पर चोटें लगी हुई थी और उसके मुंह से भी खून निकल रहा था, और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि कियारा था। कियारा की हालत इस वक्त बहुत ही बदतर थी, उसे देखकर ही बताया जा सकता था कि उसे कितनी बुरी तरह मारा गया है। कियारा को देखकर स्वीपर ने उसे उठाते हुए कहा, बेटा क्या तुम ठीक हो? और तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? क्या तुम्हें किसी ने मारा है? मैं ठीक हूँ, स्वीपर की मदद से उठते हुए कियारा ने धीमी आवाज में कहा। कियारा की आवाज में भी दर्द महसूस किया जा सकता था और उसे देखकर ऐसा कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो ठीक है। कियारा ने उठने के बाद अपने आप को संभाला और नीचे जमीन पर पड़े अपने बैग को उठाकर उसके अंदर अपनी किताबों को भरना शुरू कर दिया था। बेटा मुझे नहीं लगता कि तुम ठीक हो, तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल छोड़कर आ सकता हूँ, स्वीपर ने कियारा से कहा। स्वीपर की बात सुनकर कियारा ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और अपने बैग में अपनी किताबें भरकर उसे पीछे अपने कंधे पर लटका लिया था और वहां से लड़खड़ाते हुए जाना शुरू कर दिया था। कियारा ने वहां से जाते हुए स्वीपर से अपनी दर्द भरी आवाज में कहा, आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। इतना कहकर कियारा वहां से चली गई थी और वहां से जाने के बाद वो सीधा अपने स्कूल के प्रिंसिपल ऑफिस में चली गई थी। स्कूल के प्रिंसिपल 54 साल का एक अधेड़ उम्र का आदमी था जो कि ब्लैक कोट पैंट पहने अपनी चेयर के ऊपर बैठा हुआ था। कियारा जैसे ही प्रिंसिपल ऑफिस में आती है तो प्रिंसिपल कियारा को देखकर परेशान हो जाते हैं और अपनी चेयर पर से उठकर सीधा कियारा के पास चले जाते हैं। बेटा तुम्हें क्या हुआ? तुम इतनी घायल कैसे हो गई? प्रिंसिपल ने ये कहते हुए कियारा को चेयर के ऊपर बैठाया और उसे पानी का गिलास पीने के लिए दिया। कियारा ने पानी पीने के बाद प्रिंसिपल से कहा, पायल। कियारा के मुंह से पायल का नाम सुनकर प्रिंसिपल थोड़े घबरा गए थे। उन्हें भी पता था कि पायल कियारा के साथ क्या किया करती थी और वो उसे कितना ज्यादा परेशान करती थी, और एक बार कियारा पहले भी पायल की शिकायत लेकर प्रिंसिपल ऑफिस में आई थी और उस वक्त पायल की मॉम को भी प्रिंसिपल ने स्कूल में बुलाया था, लेकिन पायल की मॉम एक अमीर औरत और दिल्ली के एमएलए की पत्नी थी, जिस वजह से प्रिंसिपल ने कियारा की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था और कियारा को वो सॉरी मांगने के लिए कह दिया था। प्रिंसिपल ने फिर कियारा से एक बार और पूछा, क्या तुम्हारी ये हालत पायल बख्शी ने की है? जी, कियारा ने हाँ में अपना से हिला दिया। प्रिंसिपल कियारा की हालत देखकर हैरान थे क्योंकि पायल ने आज उसके साथ कुछ ज्यादा ही गलत कर दिया था। कियारा जब पहली बार यहाँ पर आई थी तो तब उन्हें लगा था कि ये सिर्फ बच्चों के बीच में बचपने की वजह से है, जो कि एक नॉर्मल बात है, लेकिन कियारा की हालत देखकर ये कहीं से भी नहीं लग रहा था कि ये बचपना है। प्रिंसिपल ने फिर कियारा से कहा, ठीक है फिर अब मैं पायल बख्शी के पेरेंट्स को यहाँ पर बुलाता हूँ।
इतना कहकर प्रिंसिपल पायल के पेरेंट्स को कॉल लगा देते हैं और उन्हें स्कूल में आने के लिए कहते हैं। जिसके बाद फिर कुछ देर बाद पायल और उसकी मॉम प्रिंसिपल ऑफिस में आ भी गए थे और प्रिंसिपल ने पायल की मॉम को सब कुछ बता भी दिया था। लेकिन पायल की मॉम ये बात सुनने के बाद पायल को डांटने के बाद उल्टा कियारा को ही डांटने लगी थी। पायल की मॉम ने सारी बात सुनने के बाद कियारा से गुस्से में कहा, तुम ये कह रही हो कि मेरी बेटी ने तुम्हें पीटा है, तो तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुमने मेरी बेटी का चेहरा देखा था। पायल की मॉम की बात सुनकर कियारा एक पल के लिए चुप हो जाती है, लेकिन उसने फिर उन्हें कहा, इसने मास्क लगा रखा था जिस वजह से मैं इसका फेस नहीं देख पाई थी, लेकिन मैं इसकी आवाज़ को पहचानती हूँ और मैं बता सकती हूँ कि इसने मुझे मारा था। और वैसे भी कोई और मुझे क्यों मारेगा, पर मैं ही तुम्हें क्यों मारूंगी, पायल ने कियारा से कहा। पायल की बात सुनकर कियारा ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, क्योंकि सिर्फ तुम ही हो जो मुझे परेशान करती हो और तुमने मुझे स्कूल में भी कितनी बार मारा है। पायल ने फिर शांत लहजे में कहा, मैं तो स्कूल के अंदर सिर्फ तुम्हारे साथ मजाक करती थी, और ऐसा नहीं है कि अगर मैंने तुम्हें स्कूल में परेशान किया है तो इसका मतलब ये होगा कि मैंने तुम्हें स्कूल से बाहर मारा है। पायल ने कियारा की सारी बातों को एक झूठ बना दिया था। हालांकि ये बात अलग थी कि प्रिंसिपल को भी पता था कि कियारा सच बोल रही है, लेकिन वे कियारा की कोई मदद नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा करने की कोशिश करी तो पायल की मॉम उन्हें सड़क पर ला सकती थी। पायल की मॉम ने फिर प्रिंसिपल से कहा, तुमने इस लड़की के कहने पर मुझे यहाँ पर बुला लिया है, जबकि इस लड़की के पास कोई सबूत भी नहीं है। तुमने तो यहाँ पर मेरी बेटी के ऊपर बिना किसी सबूत के ही इल्जाम लगा दिया है, जबकि मेरी बेटी ने तो कुछ किया भी नहीं। पायल की मॉम का गुस्सा प्रिंसिपल के ऊपर बरस रहा था और प्रिंसिपल उन्हें शांत कराने की पूरी कोशिश कर रहे थे। मिस बख्शी, आप एक बार मेरी बात सुनिए। ये लड़की घायल थी जिस वजह से मुझे आपको बुलाना ही पड़ा, क्योंकि मैं इस बात को ऐसे नहीं जाने दे सकता था। प्रिंसिपल की बात सुनकर पायल की मॉम कियारा की तरफ देखती है और उसे देखकर गुस्से में कहती है, तो ये सब कुछ इस बेकार लड़की की वजह से हो रहा है। इसकी वजह से मेरी बेटी के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया गया है। इसे मुझसे और मेरी बेटी से सॉरी मांगनी पड़ेगी। पायल की मॉम की बात सुनकर कियारा को भी गुस्सा आ गया था, क्योंकि गलती उसकी नहीं उनकी बेटी की थी, लेकिन फिर भी वे उसे ही माफी मांगने के लिए कह रही थी। कियारा ने गुस्से में झुंझलाते हुए कहा, सॉरी मुझे नहीं बल्कि आपकी बेटी को मांगनी चाहिए, क्योंकि गलती मेरी नहीं बल्कि पायल की है। कियारा को अपने ऊपर चिल्लाता देख पायल की मॉम को भी उसके ऊपर गुस्सा आ गया था और उन्होंने गुस्से में कियारा के ऊपर चिल्लाकर कहा, ये लड़की बहुत ही बेशर्म है, मुझे तो लगता है यहाँ पर इसके पेरेंट्स को बुलाना चाहिए, जब ही ये सॉरी मांगेगी। पायल की मॉम की बात सुनकर कियारा घबरा गई थी। उसके फेस पर परेशानी की लकीरें आ गई थी और उसने घबराहट में अपने मन ही मन कहा, क्या ये दादाजी को बुलाने की बात कर रही हैं? अगर इन्होंने दादाजी को यहाँ बुला लिया था तो दादाजी बहुत परेशान हो जाएंगे और वे बीमार भी रहते हैं, और अगर उन्हें यहाँ आना पड़ा तो वे परेशान हो जाएगा। कियारा बहुत घबरा गई थी और उसने घबराहट में कहा, सॉरी मुझे माफ़ कर दिया दीजिए, आप बस मेरे पेरेंट्स को यहाँ पर बुलाने की ज़रूरत नहीं है। कियारा को सॉरी मांगते देख पायल के फेस पर एक अलग ही चमक आ गई थी और वो मुस्कुरा रही थी, और पायल की मॉम ने वहाँ से जाते हुए कहा, तुम्हें अपनी औकात में ही रहना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम किसके सामने खड़ी हो। इतना कहकर पायल की मॉम प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर चली गई थी और अपनी मॉम को वहां से जाते देख पायल भी मुस्कुराते हुए वहां से चली गई थी। उन दोनों के वहां से जाने के बाद कियारा भी लगड़ाते हुए प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर चली गई थी। प्रिंसिपल वहां पर खड़े हुए कियारा को वहां से जाते हुए देख रहे थे, लेकिन वे कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। उन्हें भी पता था कि सारी गलती पायल की है, लेकिन फिर भी वे उसकी मॉम के पैसों की पावर के आगे झुक ही गए थे। वही कुणाल भी स्कूल में ही आ गया था और स्कूल में आने के बाद वो अपनी क्लास के अंदर चला गया था, जहां पर सभी कुणाल से अच्छे से बात कर रहे थे। वे सभी कुणाल से अच्छे से बात इसलिए नहीं कर रहे थे कि कुणाल एक अच्छा लड़का है, बल्कि वे तो ये सब इसलिए कर रहे थे क्योंकि उन सभी को कुणाल से डर लग रहा था, और वे सभी कुणाल को गुस्सा नहीं दिलाना चाहते थे, क्योंकि वे जानते थे कि कुणाल कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। पूरी क्लास में कुणाल के साथ अगर कोई सबसे अच्छे से बात करता था तो वो जीत और राघव थे, क्योंकि वे दोनों कुणाल को अपनी टीम में लाना चाहते थे, और इसके लिए वे कुणाल को खुश करने की पूरी कोशिश कर रहे थे और उससे बात करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे। लेकिन कुणाल उनके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया करता था।
वहीं दूसरी तरफ कियारा की क्लास में टीचर अटेंडेंस लगा रही थी, लेकिन वे जैसे ही कियारा का नाम लेते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कियारा आज स्कूल में नहीं आई है, और ये जानकर वे हैरान हो जाती हैं क्योंकि कियारा स्कूल में छुट्टी नहीं मारा करती थी, और अगर कभी उसे किसी काम की वजह से छुट्टी लेनी भी पड़ती थी तो वो पहले ही बता दिया करती थी। आज से पहले ऐसा कोई दिन नहीं था जब कियारा ने बिना बताए छुट्टी ली हो। तो आखिरकार कियारा आज स्कूल क्यों नहीं आई थी? और अगर वो प्रिंसिपल ऑफिस से निकलने के बाद वो क्लास में नहीं आई थी तो फिर वो कहाँ गई थी? और जब कुणाल को पता चलेगा कि कियारा को पायल ने बुरी तरह मारा है तो क्या